गुड मॉर्निंग। आज हमारी वोकैब का 32nd डे है और आज हम लोग क्रोन या फिर क्रोनो से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। क्रोन या क्रोनो का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे सामने, वो है अनाक्रोनिज्म। पहला शब्द है हमारे सामने अनाक्रोनिज्म। अनाक्रोनिज्म में अना का मतलब होता है बैक, अना का मतलब हो गया बैक यानी कि पीछे, और क्रॉन का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। ठीक है, और इज्म जो है नाउन को बनाने के लिए सफिक्स लगा है, नाउन बनाने के लिए। तो अनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समय के पीछे, समय के पीछे जाना, मतलब समय के पीछे चले जाना संभव तो नहीं है, लेकिन अनाक्रोनिज्म का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है अक्रोनोलॉजिकल एरर। अक्रोनोलॉजिकल एरर, इसी को बोलते हैं अनाक्रोनिज्म। अगर हिंदी में बोले तो अनाक्रोनिज्म का मतलब होता है काल भ्रम, यानी कि समय का भ्रम हो जाना। काल भ्रम को ही बोलते हैं अनाक्रोनिज्म। या फिर कह सकते हैं तिथि, डेट, ठीक है, या फिर समय, तिथि व समय की अशुद्धि को ही बोलते हैं क्या, अनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो डेट या फिर जो समय की अशुद्धि है उसी को बोलेंगे अनाक्रोनिज्म। इसी का अगर सिनोनिम्स बोले तो बोल सकते हैं मिसप्लेसमेंट। ठीक है, मिसप्लेसमेंट इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। अनाक्रोनिज्म का मतलब होता है काल भ्रम, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल एरर को बोलते हैं अनाक्रोनिज्म। अब आते हैं दूसरा असिंक्रोनियस। असिंक्रोनियस, आ का मतलब होता है नॉट, ठीक है, सिंग का मतलब होता है सेम, ठीक है, अक्रॉन का मतलब होता है टाइम, ओ यूएस जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स है। तो असिंक्रोनियस का मतलब होता है जो एक समय पे ना हो, एक समय पे ना हो मतलब क्या, असमकालिक, 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 ठीक है, मतलब क्या, अनकंटेम्प्रेरी। अनसिंक्रोनियस का मतलब क्या, असिंक्रोनियस का मतलब क्या हो गया, अनकंटेम्प्रेरी या फिर नॉन कंटेम्प्रेरी। ठीक है, नॉन कंटेम्प्रेरी मतलब एक समय का नहीं है, वो दूसरे समय का है, असमकालिक है। ठीक है, अन या नॉन कंटेम्प्रेरी। ठीक है, असिंक्रोनियस का मतलब होता है मतलब एक समय पे ना होना, नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम, उसी को बोलेंगे क्या, असिंक्रोनियस। ठीक है, असमकालिक, असमकालिक, ठीक है, असमकालिक भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे सामने क्रॉनिक। क्रॉन का मतलब होता है क्या, समय, मतलब कोई भी ऐसा चीज आईसी जो है एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो वैसा कोई भी चीज जो काफी समय से किसी चीज जो आपके पास है उसी को बोलेंगे क्या, क्रॉनिक। मतलब क्या हो जाए, काफी समय से है मतलब क्या, दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। तो क्रॉनिक का मतलब हो गया क्या, क्रॉनिक का मतलब हो गया दीर्घकालिक, या फिर आपके पास काफी समय से, जन्म से है तो स्थायी बोल सकते हैं, आपके पास टिका हुआ समय से है यानी कि स्थायी भी बोल सकते हैं। तो क्रॉनिक का हिंदी मतलब हो गया दीर्घकालिक या फिर स्थायी। ठीक है, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा इनसेसेंट। ठीक है, इनसेसेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर क्रॉनिक को डिफाइन करें तो मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको काफ़ी समय तक रहे, जैसे बीमारी हो गया या कोई डिसऑर्डर हो गया या कोई हैबिचुअल चीज़ हो गया, उसी को बोलेंगे क्रॉनिक। यानी कि कोई जो बीमारी है आपके पास काफ़ी समय से, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक डिजीज़। काफ़ी समय से दीर्घकालिक बीमारी हो गया तो क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, समझ गए क्रॉनिक क्या होता है। अब आते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल, क्रॉन यहाँ पर टाइम से है, टाइम टाइम पे निकलता है, टाइम टाइम पे निकलता है तो क्या निकलता है, टाइम टाइम पे निकलता है तो उसको बोलते हैं वृत्तांत। हिंदी में क्रॉनिकल का मतलब हो गया वृत्तांत। ठीक है, वृत्तांत, समय समय पर निकलना, या फिर तिथि ग्रंथ भी बोलते हैं क्रॉनिकल, कहीं कहीं तिथि ग्रंथ भी कहलाता है, तिथि ग्रंथ। ठीक है, और अगर मतलब किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल टाइम टू टाइम लिखा होगा ना, उसी को बोलेंगे क्रॉनिकल। मतलब रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इज नोन एज क्रॉनिकल। ठीक है, काल समय, काल क्रम से अभिलेखन करना, उसी को बोलेंगे क्रॉनिकल। मतलब अगर व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसके हर डेट पर डेट को उसको लिखा जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो पर डेट, आज मान लीजिए आपका जो तारीख है, आज क्या किया उसको लिखा, कल जो है उसको कल तारीख में लिखे, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, इस तरह करके हर तारीख यानी हर डेट पे कुछ ना कुछ जो घटना घटा उसको एक सिलसिलेवार ढंग से डेट वाइज लिखेंगे, तो वो जो डेटा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्रॉनिकल। ठीक है, मतलब तिथि ग्रंथ में डेट वाइज को जो लिखा था उसी को बोलते हैं क्रॉनिकल, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रोनोग्राफ। क्रोन यहाँ मतलब टाइम हो गया, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब है रिकॉर्डिंग या फिर रिटर्न यानी कि रिकॉर्डिंग।
तो समय रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे, क्रोनोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, जो छोटे भाग का, समय का छोटे भाग को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तो घड़ी हो गया, उससे भी हम लोग समय मापते हैं, लेकिन क्रोनोग्राफ क्या होता है, छोटा छोटा समय को भी, छोटे छोटे भाग को भी मापा जा सकता है, उसी को बोलेंगे क्या, क्रोनोग्राफ बोलेंगे। मतलब एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए स्मॉल या फिर ब्रीफ टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को बोलेंगे क्रोनोग्राफ। ठीक है, मतलब छोटे छोटे समय को भी माप दे, उसी को बोलेंगे क्या, क्रोनोग्राफ बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रोनोलॉजी। ये सब तो सुने ही होंगे आप लोग, क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी, तो क्रोनो का मतलब होता है टाइम और लॉजी का मतलब होता है साइंस। ठीक है, साइंस या स्टडी बोल सकते हैं, स्टडी बोल सकते हैं, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो मतलब कालक्रम विज्ञान को बोलते हैं क्या, एक तरह से क्रोनोलॉजी। मतलब हिंदी का लिख देते हो काल क्रम विज्ञान। इसका मतलब होता है कि टाइम को इसी इवेंट के साथ लिखना या मेजर करना, उसी को बोलेंगे क्या, क्रोनोलॉजी। ठीक है, साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम एंड अरेंजिंग इवेंट एट टाइम या इन टाइम इज नोन एज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, अब आता है क्रोनोग्राफ। ठीक है, क्रोनोग्राफ शायद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से क्रोनोग्राफ पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, पहले पढ़ चुके क्रोनोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्रोनोग्राफ को छोड़कर क्रोनोमीटर में आते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब हो गया टाइम और मीटर का मतलब होता है मेज़र करना, टू मेज़र। ठीक है, तो जैसे क्रोनोग्राफ था उसी प्रकार से क्रोनोमीटर भी होता है, यानी कि दोनों समय को मापता है। उसमें क्रोनोग्राफ कहते हैं, यहाँ पर मीटर हो गया। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हम लोग क्रोनोमीटर का सिनोनिम से बोल सकते हैं क्या है, क्रोनोग्राफ है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी इसको बोलेंगे तो काल मापी, यानी जो समय को मापता हो, काल मापी। यहाँ पर मीटर है तो मापी का इस्तेमाल कर सकते हैं, काल मापी। तो वैसा चीज़, वैसा यंत्र जो समय को मापता है, क्रोनोमीटर कहलाएगा, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा क्रोनोग्राफ। आगे बढ़ते, अब आता है क्रोनोस्कोप। क्रोनो का मतलब हो गया टाइम, क्रोनो का मतलब हो गया टाइम, और स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है देखना, टू व्यू। तो क्रोनोस्कोप का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना जिससे छोटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्कोप का मतलब हो गया देखना, मतलब ऐसा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, याद रखना ऑप्टिकल। अभी इससे पहले हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े जिससे हम लोग टाइम के स्मॉल इंटरवल को मेजर करते थे, एक था क्रोनोग्राफ, एक था क्रोनोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्रोनोस्कोप जो है ना, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आंख से विजुअल वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोनोस्कोप। ठीक है, उसके आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो यहाँ पर शब्द आ रहा है। डेंड्रो का मतलब क्या होता है, ट्री। क्रोनो का मतलब क्या हो गया, टाइम, और लॉजी का मतलब स्टडी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। तो मतलब ऐसा विज्ञान ना, ऐसा इवेंट ना जिसमें हम लोग वृक्ष यानी कि ट्री का समय का बारे में पढ़ते हैं। ट्री कितना उम्र है, ट्री का कितना एज है, उस जिस विज्ञान में पढ़ते हैं ना, जिस साइंस में पढ़ते हैं, उसी साइंस को बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ एनुअलर ग्रोथ इन रिंग्स ऑफ ट्री फॉर द पर्पस ऑफ डेटिंग एंड डिटरमाइनिंग पास्ट इवेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। यानी कि जो ट्री देखे होंगे, ट्री का ये अगर कटेगा, ट्री काटोगे तो देखो ना यहाँ पर इस तरह से बहुत सारा रिंग बना होता है। तो वो रिंग के आधार पे जो है ना, ये ट्री का एज को डिटरमाइन करते हैं, उससे क्लाइमेटिक फैक्टर को, पास्ट इवेंट को डिटरमाइन करते हैं इसके रिंग के आधार पे। तो वही वैसा स्टडी ना, वैसा ही विज्ञान जिसमें हम लोग इसको रिंग के आधार पे, इसका जो रिंग है उसके आधार पे किसी भी ट्री का डेट या कह सकते हैं उसका उम्र डिटरमाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं, उसी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंक्रोनिक। सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब होता है समय, साथ में, सेम। ठीक है, अक्रोन का मतलब होगा टाइम, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो साथ में हो, समय एक साथ हो, एक समय में हो, एक समय में होगा, मतलब क्या, समकालिक। एक समय में कोई चीज़ होता है उसी को बोलते हैं क्या, सिंक्रोनिक। ठीक है, इसी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा कंटेम्प्रोरी हो जाएगा, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा कंटेम्प्रोरी। सिंक्रोनिक का मतलब हो गया, ठीक है, जो साथ में होता है, एक समय में होने वाले को बोलते हैं सिंक्रोनिक या कंटेम्प्रेरी। अब आते हैं सिंक्रोनाइज। ऊपर में जो सिंक्रोनिक हम लोग पढ़े वो एडजेक्टिव था, और यहाँ पर सिंक्रोनाइज उसी से मिलता हुआ उसी का वर्ब है ये। ठीक है, उसी का वर्ब है। सिंक का मतलब होता है साथ में, सेम,
और क्रोनाइज का मतलब होता है टाइम में, एक साथ में होने वाले को बोलते हैं क्या, होने वाली घटना, होना सिंक्रोनाइज कहलाएगा, होने वाली घटना जो होगा सिंक्रोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, एक साथ में होने वाला, एक समय में या फिर एक साथ होने वाला, एक समय में या फिर एक साथ होने वाला या होना, वही कहलाएगा क्या, सिंक्रोनाइज कहलाएगा, ठीक है। समकालीन बनना, ये वर्ब है, उससे पहले तुम्हारा एडजेक्टिव था। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक का मतलब सेम होता है, क्रोन का मतलब समय होता है, तो ये भी एडजेक्टिव बनाया गया, मतलब एक समय में होने वाला को ही बोलते क्या, सिंक्रोनियस, ये भी सेम चीज़ है। अभी जितना ये पढ़ रहे हैं सिंक्रोनियस सिंक्रोनिक, सब का मतलब लगभग क्या है, एक समय से रिलेटेड है, एक समय का, ठीक है, एक समय का, बस खरी कोई एडजेक्टिव वर्ब का डिफरेंस है, मतलब कोई भी चीज़ अगर अकरिंग एट द सेम टाइम उसी को बोलेंगे क्या, सिंक्रोनियस बोलेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।